नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का एक और चार्ट रीडिंग। तो शुरू करते हैं। दो मिनट स्क्रीन शेयर करके। जी। तो ये रहा हमारा चार्ट। आप तो ये एक मेल चार्ट है। आप देख सकते हो, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। इसकी जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है, डिटेल्स आप नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें हमने आज काफी सारे हम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेल चार्ट। तो लगन जो है, कन्या लगन। कन्या लगन है, शुक्र लगन में बैठे हैं। जहाँ तक पैसा पैसों की और ज्यादा सोचेंगे, मन प्रैक्टिकल होगा, लॉजिकल होगा। और भी काफी एस्पेक्ट दिखेंगे तो आप समझ जाओगे क्यों ये व्यक्ति लॉजिकल है। शनि की, चंद्र की दृष्टि भी है इसके, है ना। तो जहाँ तक सुंदर होना चाहिए। अब षटबल चेक करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल वीक है। गुरु भी वीक है। ठीक है। और गुरु वक्री भी है, और शनि वक्री है, बुध वक्री है। ओवरऑल देखें तो इंसान की लाइफ में गुरु जिसका कम होता है उसकी लाइफ में ओवरऑल सुख की कमी हो जाती है। तो सुख की कमी होगी इसके बाद, है ना। मंगल देखते हैं तो मंगल जिसका षटबल में वीक होता है तो उसको भी काफी प्रॉब्लम्स आती है, इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है। तो एक बार अगर हम चार्ट को देखें, हम कुछ ना पर्टिकुलर सवालों को भी डील करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंसान को अगर एडिक्शंस हैं तो हम कैसे देखेंगे। इस इंसान को अगर एडिक्शन है, सबसे पहले हम इसके सेकंड भाव को देखेंगे। सेकंड भाव में क्या बैठा है, ये खाने पीने की भी तो राश मतलब भाव, ये खाने पीने से एसोसिएटेड है ना, वाणी से भी एसोसिएटेड। तो यहाँ पर मंगल मौन, और मंगल की एक राशि अष्टम में है और एक राशि तीसरे भाव में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जातक कुछ ना कुछ एडिक्टिव हो सकता है। और इसको एडिक्शन कहाँ से मिलेगी, इसके कजन से मिल सकती है। ठीक है। इसको ये इसके फ्रेंड्स से मिल सकती है। ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर होगा कि मंगल यहाँ का और यहाँ का रिजल्ट करेगा। और ये क्या है, एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक ये तो कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, इसके चौथा भाव। चौथा भाव देखें तो उसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। अगर हमने जानना है कि इंसान को क्या है, एडिक्शंस है, पहले हम एडिक्शंस देख लो। तो राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी इसकी इस और ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्लेजर्स प्लेजर्स के लिए हम गुरु देखेंगे। 5वें भाव, 5वें भाव में क्या बैठा है, गुरु। और गुरु कहाँ कहाँ का रिजल्ट करेगा, 9 का और 12 का भी करेगा। ठीक है ना। तो गुरु देखे तो षटबल में वीक है, तो चारा गुरु तो कमजोर पड़ गया। अब ये इंसान प्लेजर्स में आ सकता है, क्यों, क्योंकि गुरु की एक राशि जो है वो शनि और चंद्रमा के साथ एफिलिएटेड है। और शनि कहाँ का रिजल्ट करेगा, छठे का भी रिजल्ट करेगा, छठे भाव। तो ये आदतों का भाव होता है ना। अब अकेला, अगर ये देखो, गुरु भी इसका एक तरीके से एडिक्शंस की ओर ही ले जाएगा, सेव नहीं कर पाएगा गुरु, क्योंकि गुरु खुद कमजोर है। और गुरु की एक राशि में शनि और चंद्र बैठे, ये भी एडिक्शन की ओर लेकर जा रहा है इंसान को। और अगर और देखें ब्रीफली, छठा भाव जो होता है ना, तो मैं इसको एरेज कर, ये छठा भाव होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी रोजाना की हैबिट्स को, आदतों को बताता है। तो छठा भाव अगर देखें तो छठे भाव के ऊपर क्या क्या दिख रहा है, केतु बैठा हुआ है। और छठे भाव के ऊपर किस किस की दृष्टि है, राहु, बुध, सूर्य, इन सब की दृष्टि भी है। ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही डालेगा। जहाँ तक राहु केतु एक्सिस पर है, बुध बैठा है, सूर्य बैठा है, कॉन्फिडेंस, खुद एक से ज्यादा नशे कर सकता है। तो ये इनकी आदतों को भी बताता है। 12th हाउस भी लॉस को बताता है ना। कैसा लॉस, एस्केपिज्म, मतलब हम किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, इसीलिए हम कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम कुछ वक्त के लिए मन को, दिमाग को शांत रख पाए। तो एस्केपिज्म का भी हाउस है, लॉसेस का भी हाउस है।
ठीक है ना, सेपरेशन का भी हाउस है, मतलब हम सीक्रेट प्लान्स, सीक्रेट प्लेजर्स का भी हाउस है, तो सीक्रेट प्लेजर में सूर्य बुध राहु बैठेगा, तो सीक्रेट प्लेजर्स के लिए भी ये इंसान जा सकता है। तो ओवरऑल ये वाला हाउस भी इसका एफिलिक्टेड ही हमें दिख रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब हमने देख लिया कि ये इस जातक के अंदर एडिक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं। फिर कहा गया है कि इस ही जातक के अंदर कुछ आर्टिस्टिक नेचर, उस आर्टिस्टिक नेचर के बारे में पता करो। उसको पता करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या कौन कौन से प्लैनेट्स है जो इसको आर्टिस्टिक बता रहे हैं। जब हम आर्टिस्टिक कहते हैं तो हमें कुछ भावों को चेक कराना, जैसे फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस भी क्रिएटिविटी और आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस का है ना। फिफ्थ हाउस चेक कर लेते हैं। फिफ्थ हाउस में गुरु बैठा है। फिफ्थ हाउस में गुरु बैठा है, गुरु कैसा बैठा है, वक्री होकर बैठा है। फिफ्थ हाउस में गुरु है, गुरु वक्री है, ठीक है ना, प्लेसमेंट गुरु की अच्छी है, और 9 और 12 केंद्र में भी ये है, तो ये पूर्ण योगकारी तो हो गया। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको कुछ ना कुछ, इसको आर्टिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। और ना इसका लगन कैसा है, शुक्र जैसा लगन है, शुक्र जैसा लगन है। शुक्र से भवत भाव हम निकाले, 1 2 3 4, मतलब शुक्र का सुख कहाँ पर आ गया इसके, सुख के भाव में आ गया। तो ये कहाँ से अफेक्टेड होगा, गुरु से। गुरु की मूल त्रिकोण है ना, तो ये क्रिएटिविटी बता रही है, और ये शुक्र से क्या है, चौथा सुख। इसका सुख कहाँ आ गया, गुरु की मूल त्रिकोण में, तो हाँ, इसको ये कॉम्बिनेशन क्रिएटर बना सकता है। तीसरा भाव भी हमें स्किल और कम्युनिकेशंस को बताता है, तीसरा भाव। तीसरे भाव में हम देखें, मंगल की एक राशि, और एक मंगल की राशि 8वें भाव में, तो ऐसा इंसान किसी ना किसी मंगल जैसी फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकता है ना, कोई भाग दौड़ वाली एक्टिविटी ऐसी भी कर सकता है। और ये एक राशि उसकी यहाँ पर, तो भाई अगर यहाँ पर एक राशि, तो ये डीप रिसर्च भी करेगा उस एक्टिविटी में, बहुत डूब जाएगा उस स्किल में। ये कॉम्बिनेशन भी बताता है कि इस इंसान में कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक नेचर होगा। ठीक है ना, और अब एक हम फोर्थ हाउस भी देख सकते हैं, फोर्थ हाउस का मैंने शायद आपको बता ही दिया। फोर्थ हाउस के अंदर भी हमने देख लिया कि 9 नंबर की राशि गुरु की है, अभी जो हमने डिस्कस किया। तो एक तो राहु की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5, राहु की जो दृष्टि होती है वो भी कुछ ना कुछ आर्ट्स बताती है, खासकर मॉडर्न आर्ट्स, नई चीजें, टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड कोई भी नया आर्ट्स। जैसे आजकल लोग सेल्फी खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, तो वो वाला स्किल भी हो सकता है इसके अंदर। हम ट्वेल्थ हाउस भी देखते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस भी इमेजिनेशन का होता है। ट्वेल्थ हाउस तो राहु बुध बैठे हैं इमेजिनेशन के हाउस में, सूर्य फेम के लिए बैठे हैं। भाई ये इंसान आर्टिस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया ये सब कुछ। तो ये हो गया हमारा। 2 मिनट, आगे हम इसको देखेंगे कि ये बंदा अकेला रहना चाहता है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद है कि ये व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। फोर्थ हाउस हम पहले देखेंगे, अकेले रहने का क्या कॉम्बिनेशन है। घर देख लेते हैं ना, घर के ऊपर पहले देखो, शनि की 10वीं दृष्टि है, 7 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि। फिर हम देखें कि राहु की 5वीं दृष्टि है भाई, और देखें कि ये चीज इसको थोड़ा सा अलग रहने के लिए मजबूर कर सकती है। फिर इसका 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस में हम क्या देखते हैं, शनि और चंद्रमा बैठे हैं, शनि और चंद्रमा। ये भी कारण हो सकता है इनका मन अकेले रहने में, डीप रिसर्च करने में, इन चीजों में जा सकता है। ये भी कॉम्बिनेशन बनता है। और हम इसका कहीं ना कहीं 12th हाउस भी देखेंगे। 12th हाउस भी आइसोलेशन को बताता है ना, मोक्ष को बताता है, आइसोलेशन को, स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो हम इसको देखें तो राहु बुध यहाँ पर बैठे हैं, राहु बुध सूर्य और केतु की दृष्टि। यस, 12वां भाव भी काफी हद तक पीड़ित ही है। भाई ये इंसान काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि इसको अकेला रहना, अपने जोन में रहना पसंद है। ठीक है, अब देखें और क्या क्या रीजन हो सकता है। तो सैटर्न की दृष्टि चौथे भाव पर, ठीक है ना, सैटर्न का मून के साथ होना, 12th हाउस में सूर्य का जाना,
सूर्य ही 12th हाउस में चला है। ये भी कारण बनता है। ज्यादा प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस 12th हाउस में होना ये भी बताता है कि इंसान कटा कटा रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, क्योंकि कोई भी दशा आएगी तो उसका आइसोलेशन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि व्यक्ति ज्यादातर अकेला रहना चाह रहा है। अब हमसे पूछा जाए कि ये बंदा हाइपर एक्टिव है, तो आप बताओ ये बंदा किस तरह से हाइपर एक्टिव है। तो हम उसका भी यहीं से ढूंढने की कोशिश। सॉरी। ये व्यक्ति हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव देखने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे। हाँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि लगन कहाँ है। लगन इसका क्या है, शुक्र। शुक्र की दो राशियां और लगन, लगन की दोनों राशियां कहाँ पर, 2 और 7। ठीक है ना, लगन की दो राशियों पर एक राशि पर। ठीक है। किसका इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस आ गया, मंगल का। कौन सी राशि, मूल त्रिकोण पर। मूल त्रिकोण पर मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया। अब मंगल का इन्फ्लुएंस आएगा तो इंसान सुंदर भी होगा, बोल्ड भी होगा, अपनी बात रखने वाला भी होगा, मेच्योर भी होगा। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है हमें, तो ऐसा इंसान है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस भी हमारे कहीं ना कहीं करेज का होता है, एक्शंस का होता है। थर्ड हाउस में मंगल की राशि आ गई। ठीक है। और मंगल की एक राशि कहाँ पर आ गई, छठे भाव में भी आ गई। तो ये इंसान बड़ी डीप बातें अपने मन में रखता होगा और जरूरत पड़ने पर बोल भी देता होगा। तो इसकी फिजिकल एक्टिविटीज थर्ड हाउस से भी, क्योंकि इसका लॉर्ड सेकंड में बैठा, थर्ड का लॉर्ड सेकंड में बैठा और थर्ड की एक राशि अष्टम में भी बैठी है। अब इसका सिक्स्थ भाव देखते हैं, वो भी संघर्ष को बताता है ना। हाइपर एक्टिव होना संघर्ष को देख देख सकते हैं। तो संघर्ष में देखें तो भाई केतु राहु बुध सूर्य की दृष्टि है। ये वाला हाउस भी हमारा अफलिक्टेड हो गया, तो यस काफी इसको संघर्ष रहेंगे। जब केतु की दशा रही होगी, जब राहु की दशा आएगी बुध की सूर्य की, तभी हाउस तो एक्टिव हो जाएंगे, और शनि की दशा से भी एक्टिव हो जाएगा ना। तो ये तो हाउस एक्टिव ही एक्टिव दिख रहा है हमें काफी ग्रहों से। तो ये भी संघर्ष बढ़ा रहा है उनकी लाइफ पर, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि काफी सारे प्लैनेट्स की आ गई। अब टेंथ हाउस भी हमारे एम्बिशन को बताता है ना, हमारी क्या क्या हम चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो सब चीजों को भी बता रहा है। थर्ड हाउस देखें, थर्ड हाउस में बुध की एक राशि है और दूसरी राशि लगन में। दोनों बुध की राशि हैं, केंद्र के अंदर है। पर बुध कहाँ जाकर 12वें का स्वामी बन गया। ठीक है ना, और साथ में उसके कौन बैठा है, सूर्य, जो उसका बल बढ़ा रहा है। यस, हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी एक राशि 12th में मौजूद है। और मून और मरकरी दोनों देखें, मून और मरकरी। मून चंद्र शनि के साथ बैठा है, और मरकरी किसके साथ बैठा है, सूर्य और राहु के साथ। तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का चेष्टा व्यक्ति का हौसला बढ़ाते हैं, व्यक्ति हाइपर एक्टिव होता है। एक और कॉम्बिनेशन देखें कि मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और गुरु खुद षटबल में वीक है। भाई ये भी कारण है। और मंगल की एक दृष्टि इसके अष्टम पर और इसके भाग्य भाव पर भी। ठीक है ना। और भाग्येश इसका क्या है, लग्नेश। ये भी कारण है कि ये व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि बैड हेल्थ इन चाइल्डहुड, इस व्यक्ति की बैड हेल्थ रही है चाइल्डहुड में। इसको इरेज कर लेते हैं मेरा। ठीक है। बैड हेल्थ देखने के लिए, चाइल्डहुड देखने के लिए ऑब्वियसली हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसकी दशा चेक करेंगे। इसकी दशा क्या रही, दशा देखें तो जन्म इसका हुआ 1997 में। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो दशा मिली है इसको, पहले तो बुध की मिली 97 से 2000 तक, फिर 2001 से इसको मिल गई केतु की दशा। ठीक है ना। केतु की दशा इसके लिए प्रॉब्लमेटिक रही है। ठीक है। केतु की दशा, फिर मिल गई इसको शुक्र की दशा। शुक्र ने इसने भागेश और धन भाव को भी एक्टिव कर दिया। धन भाव में मंगल बैठा, मंगल भी एक्टिव हो गया। ठीक है ना, मंगल भी एक्टिव हुआ है, वहां से भी इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी। देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखें इसका, जब जब केतु एक्टिव हुआ होगा। हाँ, जैसे इसकी केतु की दशा एक्टिव हुई तो इसका छठा भाव एक्टिव हो गया। छठा भाव किसका होता है,
संघर्ष का, रोग ऋण शत्रुओं का। ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन से प्लैनेट दृष्टि दे रहे हैं? राहु, बुध, सूर्य। ठीक है, जब जब इनकी अंतर आएगी तब परेशानी, जबकि जब जब इनकी प्रत्यंतर आएगी तब परेशान होगा ये व्यक्ति। फिर एक शनि, शनि की ये मूल त्रिकोण भी है, तो ये और प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि शनि भी अपनी मूल त्रिकोण पर बहुत ज्यादा असर देगा। और देखिए, जब जब मंगल आएगी, मंगल की दशा आएगी, तो इसका अष्टम भाव भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, का भी मूल त्रिकोण यहाँ बैठा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। और देखिए, इसका जो सूर्य है, जो इसका कह लो सूर्य है, इम्यूनिटी है, वो खुद जाकर 12th हाउस में बैठ गया, तो भाई इसकी इम्यूनिटी भी वीक हो गई, इम्यूनिटी वीक। तो भाई ये कैसे बचे? और ये सूर्य हॉस्पिटल के भाव में बैठा है, वो भी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये चार्ट देखिए, हमने काफी कॉन्सेप्ट्स देखे कि व्यक्ति का हाइपर एक्टिव होना, उसकी बैड हेल्थ, उसका क्रिएटिव होना, और भी बड़े सारे एस्पेक्ट आज हमने इस चार्ट में देखे। अब यही चार्ट को हम ना एक बार न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेक कर लेते हैं कि इनकी न्यूमरोलॉजी में ग्रिड कैसी है। ठीक है, तो नोट कीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं हम अच्छे से, और एक बार इनकी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया इनका न्यूमरोलॉजी का चार्ट। न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखें तो व्यक्ति बेसिक में 4 और डेस्टिनी में 2 है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। डेस्टिनी 2 बहुत इमोशनल होता है, ये लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाती। आज इनको अगर एक काम करना है, कल इनको दूसरा काम करना है, ये टिकते नहीं एक चीज पर, स्टेबिलिटी नहीं आती इनके प्रोफेशन में, लाइफ में भी। देखो, ऊपर से ये नेगेटिव ट्रिपल 2 है, तब बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल व्यक्ति है। डेस्टिनी 2 है तो भाई ये स्टेबल नहीं होगा किसी एक काम के ऊपर। ठीक है, बेसिक में 4 है, दिमाग बहुत चलता होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा दिमाग इसका। और देखिए यहाँ पर तो ग्रिड को देखें तो 9-4 बना हुआ, 9-4 भी लिटिगेशन का कॉम्बिनेशन होता है। 9-4 इसके रिलेशनशिप्स में काफी दिक्कतें रही होंगी, झगड़े चलते होंगे, या तो उसकी सेहत भी बुरी रही है, खासकर इसको मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। 7-8, 7 बस इसको क्या बचाए, एक 7 है जो भाग्येश है, कहाँ तक बचाए? 2-8-4 स्ट्रगल्स का प्लेन पूरा एक्टिव है। ठीक है, अभी तो 2018 में चेक करें तो इनकी 7 की महादशा खत्म हुई है 2018 में। 19 से इनकी 2018, 8 की महादशा शुरू हुई है, 2019 से इनकी 8 की महादशा शुरू हुई। अब आते हैं हम कहाँ पहुंच गए, 2025 में। इनका जन्मदिन कब है? अगस्त में। तो अभी तो इनका यही चल रहा है, 24 से 25 का जन्मदिन ही चल रहा है। अब 2025 में इनका नया जन्मदिन आएगा। तो अभी देखें तो भाई 3 आया हुआ है। तो इस साल तो भाई 2024 के जन्मदिन से 2025 के जन्मदिन, अगस्त, क्या 22 अगस्त तो निकल गया, तो अब इनका तो ये बीत चुका है। तो भाई इसका बीता हुआ समय कैसा रहा है जन्मदिन? 3-7-9, तो भाई ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रहे होंगे पिछले जन्मदिन में, स्पिरिचुअली एक्टिव, कुछ नया सीखा होगा। जुपिटर आया ना, जुपिटर कुछ नया सिखाता भी है, अच्छे टीचर को मिलवाता है, आपको अच्छा स्टूडेंट बनवाता है, ये सब चीजें इन्होंने की होगी। और 88 तो भाई प्रोफेशनली इनका अच्छा जाना चाहिए, 97 का बढ़ता है, तो ये 88 बिल्कुल इनको अच्छे टाइम में मिली है दशा, तो ये इनको करियर में सपोर्ट करेगी, तो ये साल तो इनका अच्छा जाना चाहिए। नेक्स्ट अब जो ये जन्मदिन की दशा आई है, ये 7-7 हो गया, तो इनकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी और। ठीक है ना, -7 भी एंग्जाइटी की परेशानी हो देता है, स्ट्रेस दे देता है। ठीक है, क्लाइंट पूछेगा तो हम कहेंगे कि ट्रैवल भी एक्टिव है इसका, अगर ये कहीं घूमना फिरना चाह रहा है तो वो भी दिख रहा है। इस साल ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है, आइसोलेटेड सा रहेगा, अपने अपने आप में रहेगा। 26 देखे तो फिर से इसका स्पिरिचुअलिटी प्लेन 1-7 से कंप्लीट होगा। तो ओवरऑल देखें तो अगर ये मैरिज के लिए पूछेगा तो हम तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक न्यूमरोलॉजी पे ग्रिड है, तो दिक्कत क्लाइंट में है, यहाँ पर दिक्कत है। डेस्टिनी टू है, काफी इमोशनल होंगे, तो इसको अपने जैसा इमोशनल व्यक्ति ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये था इनका न्यूमरोलॉजी की ग्रिड एनालिसिस, जो काफी
वहां पर मैच करता है एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो सैल होगा ये इंसान भी ना, 9-4 यहाँ से दिख जाता है। वहां पर भी हमने इनका हाइपर एक्टिव होना चेक किया है। बैड हेल्थ नेगेटिव तो काफी इश्यूज आती हैं, 9-4 भी बैड हेल्थ बताता है। तो काफी एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में चार्ट में मैच कर रहे हैं। तो आज के लिए यही यही था हमारे लिए चार्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।